नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को ऐसा फिगर पाने की चाह होती है जिसमें वो सुंदर दिख सकें। अगर वो सुंदर दिखेंगे तो डेफिनेटली वो इन बातों को समझने की ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको सुंदर दिखना है और हर किसी को भी सुंदर दिखना है। अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसा फिगर, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी वो मिस्टेक्स जो कि आप लोग वेट लॉस के दौरान करते हैं। तो ये 6 कॉमन ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग ये 6 मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करें। अगर आप लोग ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप अपने फिगर के साथ खेल सकते हैं, उसके साथ डांस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, खुशियाँ बना सकते हैं और आप लोग हेल्दी रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है हेल्दी रहना। तो अगर आप लोग ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं करते हैं तो आप लोग बहुत जल्दी अपने मोटापे को कम कर लेंगे, अपने वेट को कम कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड SIIT ट्रेनिंग। लैक ऑफ एक्सरसाइज का मतलब होता है दोस्तों कि एक्सरसाइज में कमी। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आलसी बने रहते हैं, घर पर ही रहते हैं, बिल्कुल भी प्रयास जो है या अपने शरीर को काम में नहीं लेते हैं। जो लोग अपने शरीर को काम में नहीं लेते हैं उनका जो मोटापा है वो अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और एक दिन वो चर्बी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब ये चर्बी लटकने लग जाती है तब लोगों को लगता है कि उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर भी वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और घर पर बैठे बैठे जो है वो अपना मोटापा जो है वो बढ़ाते जाते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, घर पर नहीं बैठे रहना चाहिए। अगर आप लोग घर पर बैठे रहेंगे तो ये मोटापा जो है आप लोगों पर बढ़ता ही जाएगा। साथ ही ये मोटापा आप लोगों के मसल्स मास को भी कम करेगा, क्योंकि मसल्स मास अगर कम हो गया और ये विसरल फैट और सबकंटेनियस फैट अगर बढ़ गया तो ये तोंद लटकने लग जाएगी और ये बहुत देर में आप लोगों के जाएगी। तो इस बात को आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोगों को इस मोटापे को कम करना है तो आप लोगों को बाहर निकलना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी। बहुत सारे लोग जो हैं कुछ नया इवेंट आने के चक्कर में या कुछ शादी ब्याह आने के चक्कर में, अपने आप को स्लिम फिट बनाने के चक्कर में बहुत जल्दी जो है SIIT ट्रेनिंग की ओर चले जाते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लोग बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन के अंदर जो है इतना प्रयास करते हैं कि उनका शरीर जो है वो बेकार हो जाता है, थकने लग जाता है। तो अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गलत है। अपने शरीर को टाइम दीजिए, उसे इतना बताइए कि आप लोगों को वेट कम करना है, लेकिन एक सही ढंग से। ऐसे नहीं कि आप लोग 5 दिन में वेट कम करें, तो उसके लिए आप लोग SIIT ट्रेनिंग करने लग जाएं। SIIT ट्रेनिंग का मतलब होता है वो ट्रेनिंग जो कि आपके मसल्स मास को भी कम कर सकती है। तो उस पर बहुत अधिक फोकस देना होता है जो कि आप लोग नहीं दे पाते हैं। जो लोग बिगनर्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं SIIT ट्रेनिंग की ओर। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का वेट कम हो तो इस बात को आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि आप लोगों को घर पर भी नहीं रहना है, आप लोगों को स्मूथली वर्कआउट्स भी करने हैं और ऐसे वर्कआउट्स करने हैं जो कि आप लोगों के लिए लाभदायक हों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को SIIT ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है यदि आप लोग बिगनर्स हैं तो, और आप लोगों को घर पर भी नहीं बैठे रहना है। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग जो हैं ये मिस्टेक्स दूर कर लेंगे, और अगर ये मिस्टेक्स आप लोग दूर कर लेंगे तो आप लोग पहली सीढ़ी जो है वो चढ़ लेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि घर पर नहीं बैठे रहना है, अपने इस शरीर को काम में लेते रहना है और ज़्यादा SIIT ट्रेनिंग नहीं करना है, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं और आप लोग वेट को कम करना चाहते हैं। तो एकदम से स्टार्ट मत कीजिए, धीरे धीरे करके स्टार्ट कीजिए। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो होती है फ्लूइड रिटेंशन प्रॉब्लम। फ्लूइड रिटेंशन प्रॉब्लम का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं शुरुआत से ही लगे हुए हैं अपने वेट को कम करने के चक्कर में, लेकिन बिल्कुल भी वेट जो है वो कम नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों आप लोगों के शरीर में पानी भरने लगता है। पानी भरने मतलब होता है कि पानी बाहर निकलता ही नहीं है। जो भी आप लोग खाते हैं आप लोगों का शरीर जो है उस खाने से पानी को सोखने लगता है और पूरे शरीर में भरना शुरू कर देता है। जब ये ऐसा होता है तो आप लोगों का वेट जो है वो कम नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से देखेंगे, मेज़र करेंगे तो आप लोगों का वेट एक्चुअली में कम हो रहा है, क्योंकि ये पसीना निकल रहा है। ये कहाँ से निकलेगा? आप लोग सोचिए, जो आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो ऊर्जा शरीर बना रहा है वो एक्चुअली कहाँ से बना रहा है? आप लोगों के फूड से बना रहा है या आप लोगों की स्टोर्ड फैट से बना रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों का वेट कम जरूर हो रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो
वो जो वेट है वो कम नहीं हो रहा है। तो वेट को मापने के चक्कर में भी वो लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आप लोगों का वेट कम होता है, लेकिन आप लोग उसको किस में मापते हैं, आप लोग उसको मेजरमेंट मीटर से नापते हैं, यानी कि किलोज में या पाउंड्स में आप लोग मापते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए गलत है। अगर आप पूरी प्रयास कर रहे हैं तो अपने वेट को मापने के लिए आप लोग जो है फीते का इस्तेमाल करें और एक ऐसे मीटर का इस्तेमाल करें जो आप लोगों के सर्कमफ्रेंसेस जो चर्बी है उसको नापता हो। अगर वो उसको मापता है तो डेफिनेटली आप लोगों का वेट कहीं ना कहीं से कम ज़रूर हुआ है, अगर आप लोगों ने शुरुआत से ही ट्रेनिंग की है तो। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग दूसरी मिस्टेक्स भी जो है दूर कर लेंगे और नर्वस नहीं होंगे। तो अब चलते हैं तीसरी कमियों की ओर। ऑलवेज यूज़ लो कैलोरी डाइट। बहुत सारे लोग जो हैं ये मिस्टेक बहुत अधिक मात्रा में करते हैं लो कैलोरी डाइट का। जैसे कि सपोज अगर किसी के घर में शादी है तो वो लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा खाना छोड़ देंगे। पूरा का पूरा खाने का छोड़ने का मतलब है सिर्फ एक रोटी खाएंगे पूरे दिन में। एक रोटी खाने का मतलब होता है कि कम से कम 200 कैलोरी या 300 कैलोरी। अगर 200-300 कैलोरी ही आप लोग पूरे दिन में लेते हैं तो आप लोगों के शरीर में बहुत सारी कमियां होने लग जाएंगी। आप लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होने लग जाएगा। अगर आप लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग गया है और हो गया है तो आप लोग चाहे उसके बाद में कितना भी खा लें, आप लोग जो हैं फैट को ही कंज्यूम कर लेंगे और आप लोग इतने थकने लग जाएंगे कि आप लोगों को बाकी अन्य बीमारियां भी घेर लेंगी। तो इस बात को आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि आप लोगों के लो कैलोरी डाइट पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। ये तीसरी गलती थी। चौथी गलती जो है वो इस प्रकार है, लैक ऑफ कैलोरीज नॉलेज। यानी कि कैलोरी की जो कैलोरी के बारे में जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत कम होना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मार्केट में जूस मिलते हैं उनमें जूसेस जो है वो हेल्दी होते हैं। मार्केट में मिलने वाले जूस जो हैं, पैक्ड जूस जिसकी मैं बात करता हूँ, उसमें बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी होती है। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि पैक्ड जूस के अंदर अगर आप लोग लेबल पढ़ेंगे तो उसमें शुगर की मात्रा प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाई जाती है। तो अगर इन फूड्स को अगर आप लोग ऐसा मानते हैं कि ये हेल्दी हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। और दूसरी बात है कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि पैक्ड जूस के अंदर आप लोगों को न्यूट्रिशियस मिलते हैं, तो वो भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को न्यूट्रिशियस नहीं मिले, क्योंकि जो गुण जो हैं आप लोगों को ताज़ा फलों में होते हैं वो बिल्कुल भी उनमें नहीं होते। साथ ही आप लोग कैलोरीज को कम करने के चक्कर में कैलोरीज को बढ़ा लेते हैं, तो कैलोरीज कम नहीं होंगी, कैलोरीज बढ़ने लग जाएंगी। इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है क्योंकि आप लोग गलत डाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत डाइटिंग का मतलब है कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से फूड में कितनी कैलोरीज है। आप लोगों को लगता है कि एक सिंगल पेस्ट्रीज खाने से या एक सिंगल पीस अगर पेस्ट्रीज का हम लोग खा लेते हैं तो उसमें इतनी कैलोरीज थोड़ी ना होगी। तो अगर आप लोग 3 पेस्ट्रीज के केक जो हैं पूरे दिन में खा लेते हैं तो आप लोगों को लगता है कि एक छोटा सा टुकड़ा ही तो आप लोगों ने खाया है। तो उसमें अगर आप लोगों को कैलोरीज के बारे में नहीं पता है तो उसमें भी आप लोगों का वेट जो है वो बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चाय में इतनी कैलोरीज नहीं होती हैं, बर्गर में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, तो वो क्या करते हैं, बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा ले लेते हैं और बीच में सब्जियां डाल लेते हैं, तो उनको लगता है कि उसमें कैलोरीज नहीं है। तो ये मिस्टेक्स भी आप लोग नहीं करें। 5वां है ओवर ईटिंग। बहुत सारे लोगों को कैलोरी नॉलेज भी होती है, बहुत सारे लोगों को हर चीज़ की नॉलेज होती है, लेकिन उनसे अपनी भूख जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है और वो ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग का मतलब होता है बार बार खाना। अगर उनको भूख नहीं लगी है तो भी वो लोग खाते रहते हैं। कहने का मतलब सीधा सा है, ओवर ईटिंग कब होती है? आप लोग सोचिए, आप लोग बार बार में क्यों खाते हैं? अब बार बार में खाने का सीधा सा मतलब होता है कि जब भूख नहीं होती है फिर भी लोग जो है खाते हैं, इसका मतलब है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब है कि आप लोगों के शरीर जो है उसमें जो है बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो दिमाग है वो उस चीज़ को खाने को करता है। आप लोगों को खाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप लोगों का दिमाग जो है वो आप लोगों को सिग्नल देता है कि चलो मैगी बना लेते हैं, चलो केक खा लेते हैं, चलो पिज़्ज़ा खा लेते हैं, चलो बर्गर खा लेते हैं। आप लोगों को भूख नहीं है फिर भी आप लोग खाते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का जो सेंसिटिविटी हार्मोन्स होते हैं खाने के प्रति वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव इसलिए होते हैं क्योंकि हर चीज़ को आप लोग जो हैं, जितनी भी बेकार चीज़ होती हैं वो आप लोगों को टेस्टी लगने लग जाती है। ये सेंसिटिविटी ही होती है जो आप लोगों को क्रेविंग्स को बढ़ाने लग जाती है। क्रेविंग्स का मतलब होता है भूख लगना, लेकिन आप लोगों को भूख नहीं है फिर भी आप लोग खा रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है आप लोगों को फूड्स के प्रति। अगर आप लोगों को मैगी पसंद है तो आप लोग बिना बात में, अगर कोई
अगर आप लोगों ने खाना खा लिया है और आप लोगों को कोई मैगी दिखाएगा तो डेफिनेटली आप लोग खा लेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को मैगी के प्रति या उस फूड के प्रति जो है आप लोगों की लालसा बहुत ज़्यादा है, या आप लोगों को कोई पेस्ट्रीज दिखा देता है तो भी आप लोगों का मन चलने लग जाता है। तो अगर आप लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं और एक्सरसाइज कितनी भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का वज़न बढ़े नहीं, लेकिन बिल्कुल भी आप लोगों का वज़न घटेगा नहीं। तो इस बात को आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि जब आप लोगों को भूख लगे तभी आप लोगों को खाना है, इससे पहले आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो ये थी एक कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, यानी कि 6th मिस्टेक की, ट्राई टू लूज फास्ट वेट लॉस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वेट को बहुत जल्दी कम करना चाहते हैं। जो लोग बहुत जल्दी वेट को कम करना चाहते हैं वो एक बात शायद भूल जाते हैं कि ये वेट जो है वो एक दिन में नहीं बढ़ा है, तो एक दिन में कम कैसे होगा। तो आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों ने 2000 कैलोरीज खाई हैं, 4000 कैलोरीज खाई हैं, आने वाले दिनों में 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार कैलोरीज खाई हैं, तो वो कैलोरीज जो हैं वो ऐसे ही कम हो जाएं जब आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो उसके चक्कर में वो लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। तो फास्ट वेट लॉस जो लोग करने की सोचते हैं उनके लिए बहुत अधिक प्रयास, बहुत अधिक मेहनत और बहुत अधिक कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को समझना ज़रूरी है। इस चक्कर में वो लोग क्या कर लेते हैं, अगर वेट कम नहीं होता है तो वो चिंता करने लग जाते हैं। चिंता करने से उनके बहुत सारे हार्मोन बढ़ने लग जाते हैं, क्रेविंग्स बढ़ने लग जाती है और वेट भी बढ़ने लग जाता है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि वेट तभी कम होगा जब आप लोग चाहेंगे और स्लो प्रोसेस से कम होगा, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।